एक राजा के दो रानियां थी। राजा की अति प्यारी रानी का नाम था लक्ष्मी। राजा की दूसरी रानी पटरानी, जिसका नाम था कुलक्ष्मी। एक दिन लक्ष्मी रानी काठ की पाटी ले मलिन वस्त्र पहन कोप वन में जा बैठी। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दो। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में पटरानी तो थी ही, लोग लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उसे पीहर भेजने का बहाना बनाया। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार कराया और आप घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुंचे। कुलक्ष्मी रानी को बाट देखते सवेरा हो गया। रानी को प्यास लगी थी। रानी ने एक सारस की जोड़ी को जाते देखा। वह उसी के पीछे पीछे हो गई। कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने स्नान किया, समीप ही पानी की प्यास बुझाई। जिस पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने दशा रानी के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक रानी ने गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण कर आई और बोली कि बेटी यहाँ क्या कर रही है। रानी ने पूछा कि तुम कौन हो। बुढ़िया माई ने कहा मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले लिपट कर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी बुढ़िया माई को कह सुनाई। दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर आप ही वहां प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशा रानी की कथा कहानियां कही। 10वें दिन गंडे की पूजा होती थी। उस दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको ले आना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वहाँ स्नान करके निकली तो किनारे 2 सोने के कलश दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र सवारे हुए रखे थे। रानी ने पहनकर घड़े भरकर जो ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा त्यों ही एक डोली सामने से आती दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझे सूचना दी थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर आई। वहाँ सब स्त्रियां समेत रानी ने दशा रानी के गंडे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और पारना किया। रानी अपने पीहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रानी का डोला रख कर आया था, परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां इतने घने जंगल थे वहां सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गया। महलों के पास जाकर इतला कराई कि अमुच राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलाया और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ नाई भी था। वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठा। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार जो ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी तो ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार रानी परोसने आई तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियाँ एक सी हैं।
डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियाँ हैं, यह कैसे मालूम होगा कि अपनी रानी कौन है। नाई बोला कि रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई थी, इसमें आपको भ्रम हुआ। राजा ने पूछा, तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। वह बोला कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था, जब दूसरी बार परोसने आई तब भी उसके पैर पर वही छींटा था, और जब तीसरी बार आई तब भी छींटा देखा। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वह सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गया, रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा, रानी बहुत दिन हो गए, अब राजधानी को चलो। रानी ने जवाब दिया, मैं नहीं जाती, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक ही शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ, यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाए, जिससे जब मेरा जी चाहेगा अपने महल में रहूं और जब भी चाहे तब मौसी के महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी के पास जाकर जो ही यह निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर आसपास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हो। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा रानी की पूजा किया करो। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की, वैसे आपत्ति में पड़ी हुई सभी स्त्रियों पर दया करे। तो बोलो दशा रानी की जय हो।